एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 8.2% है, डिस्पाइट दैट इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, कंपनीज के नंबर नहीं आ रहे, कॉन कॉल में गाइडेंस भी अच्छी नहीं आ रही। सो क्या डिस्कनेक्ट है, नंबर्स फेक है, अब ये कब तक चलेगा, क्या इशू है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन कर रखे हैं। सो सबसे पहले आता है हमारा जीडीपी नंबर के 8.2%, उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर दो जो एज पर द डेटा 0.5% है। सो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आती है 8.2 प्लस 0.5 इज 8.7%। अभी इस नंबर को लेके चलते हैं। ऑल्दो अगर आप मिल्क का इन्फ्लेशन देखोगे, दूध का, ये और 16% का है। सो ये नंबर उल्टा भी हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का, बट लेट्स से कि अभी हम मानते हैं कि यही नंबर है 8.7% का। एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आपकी कंपनी का, लाइक कंट्री का सेल्स ग्रोथ जितना हो रहा है। सो जैसे हम कंपनीज का सेल्स ग्रोथ बोलते हैं, आपकी कंट्री की सेल्स ग्रोथ क्या है, वो 8.7% एज पर द डेटा है। एंड यूजुअली ये नंबर डबल डिजिट में होता था, लाइक 5-6% का जीडीपी ग्रोथ, 6% का इन्फ्लेशन, 12-13% के आसपास हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है एंड मार्केट भी वही रिफ्लेक्ट करती थी। FY22 में ये नंबर 19% था नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये नंबर 14%, उसके बाद FY24 में ये 12%, अब ये 8-9% के अराउंड आ चुका है। सो स्लो डाउन हमें दिख रहा है। अगर आप रियल जीडीपी के नंबर में नहीं दिख रहा होगा आपको, बट नॉमिनल जीडीपी में दिखेगा आपको कि स्लो डाउन तगड़ा चल रहा है। अब आते हुआ क्या है। सो अराउंड लाइक 2022 से लेकर 2023 तक आरबीआई ने रेट हाइक करे थे, बिकॉज जब कोविड आया था मनी प्रिंटिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हुई थी, हमारा जो रेपो रेट है 4% चला गया था। एंड 2022 से लेकर लाइक फेब 2023 तक आरबीआई ने रेट हाइक करे थे। दैट इज इकोनॉमी से पैसा सक कर लिया था बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। सो जो 2023 में फेब में जो रेपो रेट था 6.5% था। एंड जब भी रेट हाइक्स होते हैं, इकोनॉमी की हालत खराब होती है, इट टेक्स सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, मतलब इकोनॉमी में आने में कुछ टाइम लगा उन चीजों को। एंड हमने देखा फिर हमारी पूरी इकोनॉमी की हालत टूट गई 1-1.5 साल में, तभी मार्केट भी वही चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड जीडीपी का फॉर्मूला देखो, C+I+G+X-M, वन बाय वन समझते हैं। सी होता है आपका कंज्यूमर, कंजम्पशन, कंज्यूमर की हालत खराब है, वी ऑल नो। आई होता है इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें अगर आप देखोगे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका जब ग्रोथ आउटलुक ही नहीं आ रहा, सो वो वहां पे हेजिटेंट होंगे, बिकॉज कंज्यूमर जब परचेज करेगा चीजें, तब वो भी एक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे। देन आता है गवर्नमेंट कैपेक्स। गवर्नमेंट कैपेक्स अच्छा चल रहा था, बट अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें देखोगे तो गवर्नमेंट के पास अब टैक्स कलेक्शन में इशू आ रहा है, बिकॉज इन्होंने अभी टैक्स कट करा था और सैलरी लाइक टैक्स कट करा था। सो उस वजह से गवर्नमेंट का पैसा कम आ रहा है। सो गवर्नमेंट के सब दो चीजें हैं, सब्सिडीज और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। सो गवर्नमेंट केपेक्स स्लो डाउन हुआ है अभी रिसेंटली। सो C+I+G हमारा प्रॉब्लम में, प्लस ट्रेड लाइक एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो ट्रम्प की डील की वजह से हम एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है। सो ओवरऑल हमें डेटा से पता चल रहा है, लाइक अगर आप नॉमिनल जीडीपी का नंबर देखोगे, वो भी डबल डिजिट से गिर रहा है। पहले 19% था, आज ये 8% पे रह चुका है। प्लस हमें फॉर्मूला से भी दिख रही है चीजें। अब आते हैं, ये सब देख के गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ दिक्कत है, तभी फेब दिस ईयर जब आरबीआई गवर्नर चेंज हुए थे, लाइक तब से 1% का रेपो रेट कट हो चुका है। लाइक 6.5% से पूरा 1% गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रेट कट करा है। सो जब भी रेट कट होते हैं इकोनॉमी में, ये अच्छा साइन होता है, बिकॉज आपके जो लोन के रेट होते हैं कम होंगे, ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, इकोनॉमी में पैसा फ्लो करेगा। एंड इक्विटीज की, जो स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है, बिकॉज जब आप फ्यूचर कैश फ्लो, लेट से आप दो साल बाद जो पैसा की वैल्यू आज निकालोगे, लाइक प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उनको, वो आपका ऑटोमेटिकली चीजें सस्ती हो जाती हैं, बिकॉज आपको लाइक रिस्क कैपिटल जो कहते हैं कि जब सस्ता पैसा मिल रहा है तो आप रिस्क भी लोगे। सो ये सब चीजें प्ले आउट करती हैं। दैट्स व्हाई लाइक आरबीआई ने रेट कट करा, गवर्नमेंट को भी देखा, गवर्नमेंट ने टैक्स कट भी करा। सो चीजें थोड़ा टाइम लेती है रिफ्लेक्ट होने में, अभी तक दिक्कत थी। एंड जो चीजें आज 1 साल में हुई हैं, उसका रिफ्लेक्शन अब बस थोड़े टाइम में दिखना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर की अर्निंग ग्रोथ, मतलब अभी 2-4 महीने बाद से चीजें ठीक होनी चाहिए। एंड अगर आप कॉन कॉल्स में भी सुनोगे, मोस्ट ऑफ द कॉन कॉल्स में H2 में बोला कि अच्छी एक्सपेक्टेशन है। सो लेट्स सी, सारे नंबर्स बोल रहे हैं कि चीजें ठीक हो रही हैं, बट जो मेजर्स आज लेती है गवर्नमेंट या आरबीआई, उनको टाइम लगता है। तभी लाइक 2023 फेब तक जो रेट हाइक हुए थे, उनको आने में भी एक साल लगा था।
सो ये सब सिनेरियो चल रहा है। आई होप कि आज डेटा के साथ आपको समझ आया होगा इकोनॉमी में दिक्कत क्या चल रही है, एंड प्लस अभी जो हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है उसने इन चीज़ों को एक्सेलरेट कर दिया है। सो सारे फैक्टर्स मिलके हमारे नंबर्स को दिखा रहे हैं कि हालत खराब है एंड ठीक होने की अब ट्रेजेक्टरी पे, जब सारे चीज़ें लग गई उसको ठीक करने में। ओके, थैंक यू।